हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञानशाला विद मस्ती। तो आज मैं लेकर आया हूँ स्टार्स के बारे में एक वीडियो। इसमें हम स्टार्स को पूरी तरह से समझेंगे। मैं एंटरटेनिंग और एजुकेशनल वीडियोस भी लाता हूँ, इसलिए अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। और सब करने से पहले हम एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था स्टार्स के बारे में। हमने पढ़ा था कि स्टार्स एक बॉल ऑफ प्लाज्मा होती है जो न्यूक्लियर फ्यूजन करके अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें 4 हाइड्रोजन के एटम्स कंप्रेस होके एक हीलियम का एटम बनाते हैं और फिर वो एनर्जी बाहर रेडिएट कर देते हैं। Now we will understand the birth of star. Now, when the Big Bang happened, there were many molecules and they were unevenly arranged. इसका मतलब ये है कि सारे एटम्स ऐसा नहीं था कि 1 सेंटीमीटर की दूरी पर थे। कोई किसी के पास था, कोई बहुत दूर था। तो यहाँ पर क्लम्पिंग स्टार्ट हो गई। तो इसकी वजह से जब ज़्यादा मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स एक साथ इकट्ठे हो जाते थे तो उनका ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होता था और वे फिर गैस क्लाउड बना लेते थे। फिर गैस क्लाउड कोलैप्स कर देता था और फिर वो एक बॉल ऑफ प्लाज्मा बन जाता है और इसी को ही हम स्टार कहते हैं। तो अगर बहुत बड़ा गैस क्लाउड हुआ तो उसमें 3 से 4 स्टार बन सकते हैं। और आपको पता होगा कि स्टार एक बहुत बड़ी सेलेस्टियल बॉडी होती है और वो न्यूक्लियर फ्यूजन से खुद की लाइट बनाती है। और जब ये गैस क्लाउड्स कोलैप्स होते हैं तो स्टार के कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। और कोलैप्स इसलिए होता है ये क्योंकि ग्रेविटी उसको कंप्रेस करना चाहती है। अब ग्रेविटी उसको फिर कोलैप्स करने की कोशिश करेगी, पर अब कोर में फ्यूजन स्टार्ट हो गया है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि वो एनर्जी को रेडिएट करता है बाहर, तो एक बैलेंस बन जाता है ग्रेविटी और न्यूक्लियर फ्यूजन के एनर्जी के बीच में, जिसकी वजह से उसका साइज एक कांस्टेंट शेप में हो जाता है। द फ्यूल ऑफ द स्टार which is hydrogen. मैंने आपको जैसे कि बताया था कि ग्रेविटी स्टार को कोलैप्स करना चाहती है। अब उसके बाद भी उसको कोलैप्स करना चाहती है, तो जो उसके अंदर हाइड्रोजन है, मैंने आपको बताया था कि 4 हाइड्रोजन एटम्स एक कंपोज होकर एक हीलियम का एटम बना लेते हैं। इसके बाद प्रोसेस स्टॉप नहीं होती है। हीलियम बन जाता है फिर कार्बन में और ऑक्सीजन में। ऐसे करते करते फाइनली आयरन बन जाता है और आयरन बनने के बाद कोई एनर्जी बाहर रेडिएट नहीं हो पाती है और एनर्जी नेगेटिव हो जाती है, तभी स्टार की डेथ हो जाती है। ये है पीरियोडिक टेबल। तो आप देख सकते हैं कि 1 पर H लिखा हुआ है। इसका मतलब H का मतलब होता है हाइड्रोजन। सेकंड पर He लिखा हुआ है, इसका मतलब हीलियम। तो हाइड्रोजन से सन में भी हीलियम बनता है, तो 1 और 2। ऐसे करते करते आप जाइए 26 पर। 26 पर मैंने ब्लू कलर से मार्क कर रखा है, जो है Fe। Fe का मतलब आयरन होता है। और मैंने बताया था कि आयरन पर ही स्टॉप हो जाती है न्यूक्लियर फ्यूजन और सन की डेथ हो जाती है। तो सन में सिर्फ 26 एलिमेंट्स बनते हैं और आगे के 27 से लेकर 103 तक और 118 तक सारे एलिमेंट्स जो भी बनते हैं वो सुपरनोवा में बनते हैं, जो मैं इस वीडियो में भी एक्सप्लेन करूँगा। Mass affects everything that is present in the star.
Mass plays a crucial role that how much a star will live, what will it be after dying, and for us also size depends, because if we find the mass of a star, we will be able to know most of the things about it. The age of the star. As I told you that the mass depends on the lifespan of the star. Now you would think that if there is a big star, it will live longer. But it's not true. The bigger the star is, the shorter its lifespan and it is more brighter. इसका मतलब ये हुआ कि जितना बड़ा स्टार होगा उसकी लाइफ स्पैन उतनी छोटी होगी और वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होगा. इसका ही उल्टा स्मॉल स्टार के साथ है. स्मॉल स्टार लॉन्गर जीते हैं और ये थोड़े डिम होते हैं. तो स्मॉलर द स्टार, लॉन्गर इट्स लाइफ स्पैन एंड इट इज डिमर. नाउ यू विल थिंक व्हाई डज इट हैपन्स? So the gravity depends upon the mass. So if the mass of an object is very big, so gravity will also be applied more on it. तो gravity अगर ज़्यादा होगी तो न्यूक्लियर फ्यूजन ज़्यादा तेज़ी से होगा. तो मैंने बोला था अगर वो आयरन आ जाता है तो स्टार डेड हो जाता है. तो वो इतनी फास्ट प्रोसेस करता है कि आयरन बहुत जल्दी से आ जाता है और उसके पास फ्यूल ख़त्म हो जाता है और वो डेड हो जाता है. और स्मॉल स्टार में उसका उल्टा होता है कि उसमें प्रोसेस धीरे होती है, तो आयरन आने में काफ़ी देर लगती है, इसलिए वो लंबा जीते हैं. अब हम बात करेंगे स्टार की डेथ के बारे में. स्टार की डेथ भी मास पर ही डिपेंड करती है. उसके पास बहुत सारे रास्ते होते हैं कि वो कैसे मरना चाहता है. तो अगर हमारा सन जैसा कोई स्टार हुआ तो वो कोलैप्स कर जाएगा और फिर वो वाइट ड्वार्फ बना लेगा. फिर अगर कोई उससे थोड़ा सा बड़ा स्टार हुआ तो वो न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा. और उससे भी बहुत बड़ा स्टार होगा तो वो ब्लैक होल बन जाएगा. पर हम ऐसा कह नहीं सकते कि वो ब्लैक होल ही बनेगा. हो सकता है वो न्यूट्रॉन स्टार बन जाए. तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो ही बनेगा. और मैंने बताया था कि मैं आपको बताऊंगा सुपरनोवा के बारे में. तो जब कोई बड़ा स्टार कोलैप्स कर जाता है मरते वक्त, तो वो बहुत सारा मटेरियल बाहर फेंकता है. तो जो पीरियोडिक टेबल में आयरन के बाद जो सारे एलिमेंट्स हैं वो सुपरनोवा से आते हैं. ये थी मेरी प्रेजेंटेशन स्टार के बारे में. होप आपको इससे कुछ सीखने को मिलेगा. प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन. बाय.